बिना एनेस्थीसिया का कोई ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। अब बिना पोजीशन का एनेस्थीसिया लगेगा? तो इसीलिए सिलेबस में ऐसे बनाया गया है। पहले पोजीशन बनाना सीखेंगे, फिर एनेस्थीसिया लगाना सीखेंगे, तब ऑपरेशन में आएंगे, है ना। ऑपरेशन में क्या लगता है? ऑपरेशन में क्या लगता है? प्राइमरी चीज क्या लगती है? इंस्ट्रूमेंट लगता है ना, तो उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे सिलेबस में बनाया गया है बच्चों को देखते हुए। जैसे जैसे होशियार बच्चे होते जाते हैं ना, बदमाश होते हैं कि नहीं होते हैं? चलो चलो आज देखेंगे हम टेंडेनबर्ग पोजीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो यही हमारा हाथ का पोजीशन क्या कहलाता है? टेंडेनबर्ग कहलाता है। कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का जो हमारा ओरिजिन होता है, यानी कि शुरुआत हमेशा कहाँ से होता है? शून्य से होता है ना। वैसे हमारे बॉडी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? हेड से हुआ है। और इंसर्शन कहाँ से हुआ है? टो यानी कि पैर की उंगली से हुआ है। तो वैसे इस हाथ का ओरिजिन कहाँ से होगा? एल्बो ज्वाइंट से हुआ होगा, है ना। और इंसर्शन कहाँ हुआ हमारा? फ्लेंजिस तो हुआ है, यानी कि हाथ हैंड के फ्लेंजिस। वैसे हमारा ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? प्रॉक्सिमल क्या डिस्टल? डिस्टल कहलाएगा। और ये हमारा प्रॉक्सिमल कहलाएगा। तो डिस्टल में हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट होता है? कौन सा होता है? लेग होता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉडी का पार्ट रहेगा? लेग रहेगा। अब प्रॉक्सिमल में हमारा हेड होता है, तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन रहेगा? हेड रहेगा। तो हमारा पोजीशन क्या कहलाया? हेड यहाँ पे है और पैर, तो इस पोजीशन क्या बोलेंगे हम? टेंडनबर्ग बोलेंगे। तो टेंडनबर्ग में क्या होता है? पैर ऊपर रहता है और हेड क्या होता है? नीचे होता है। इस टाइप को पोजीशन को बोलते हैं हम टेंडनबर्ग पोजीशन, ठीक है ना। देखते हैं। पेशेंट लाई सुपाइन। पेशेंट कैसा रहेगा? सुपाइन में ही रहेगा। इसीलिए सुपाइन में एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि जो टेबल का एंगल होता है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 नहीं होगा तो क्या होगा? सब पोजीशन हमारा सुपाइन कहलाएगा। ये भी सुपाइन है। रिवर्स भी हमारा सुपाइन कहलाएगा। लिथोडिक में भी सुपाइन कहलाएगा। लेकिन एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सुपाइन में क्या होता है? 180 भागना चाहिए, तभी वो सुपाइन कहलाएगा। अदरवाइज अदर पोजीशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट लाई सुपाइन, सुपाइन में लेटा हुआ है और लेग अप हुआ है और हेड डाउन हुआ है। तो सुपाइन में लेटा रहेगा, लेकिन लेग क्या रहेगा? अप रहेगा और हेड क्या रहेगा? डाउन रहेगा। यानी कि पोजीशन ऐसा रहेगा। इस पोजीशन को कहेंगे हम रिवर्स, सॉरी क्या बोलेंगे? टेंडनबर्ग पोजीशन कहेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका लाभ क्या होगा। तो यूज क्या होगा? पहला हमारा क्या है? कॉमन यूज फॉर पेल्विक सर्जरी। जैसे हमारा पेशेंट का पैर ऊपर उठेगा, क्या खुलेगा? पेल्विक कैविटी हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है? बॉडी का नीचे की तरफ लगता है। तो हमारी आंत है कि नहीं है? कितना मीटर का है? 9 मीटर का। बताओ उसी में है कि नहीं है? तो पूरा कैविटी भरा हुआ है। जैसे पैर ऊपर आएगा क्या होगा? कैविटी खाली हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस कैविटी में जो हमारे ऑर्गन होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। अगर हम खड़े होके यूट्रस का सर्जरी करेंगे तो कर पाएंगे? पहले क्या आ जाएगा? आंत आ जाएगा ना। लेकिन जैसे पैर ऊपर करेंगे आंत कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हेड, पैर ऊपर है और हेड नीचे है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पे जो आंत है वो कहाँ चली जाएंगी? ढरक के नीचे आ जाएंगी। तो खाली हो जाएगा ना नीचे वाला एरिया। क्या खाली होगा? पेल्विक एरिया। तो यहाँ पे जो हमारे ऑर्गन है, जैसे ब्लैडर हो गया या हमारा यूट्रस हो गया, उसका ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा आप, पेल्विक की सर्जरी आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव वेनस रिटर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे? इम्प्रूव मतलब क्या होता है? बढ़ावा होना। वेनस मतलब होता है वेन, या तो आर्टरी हो सकता है या तो वेन हो सकता है। और हमारा रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस आना, है ना। तो जैसे हमारा हार्ट यहाँ पे है, जैसे हम खड़े हैं ना, तो हमारे नीचे से ब्लड को आने में ज्यादा ताकत लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट यानी कि विपरीत आ रहा है ना ब्लड। लेकिन जैसे पैर ऊपर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और हार्ट हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो हाई टू लो आएगा कि नहीं आएगा? तो आसानी से ब्लड कहाँ चला आएगा? हार्ट में चला आएगा, जिससे हमारा बीपी भी क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यही होता है। जैसे मान लो कोई डोनेट करता है ब्लड, तो उसका अगर ब्लड बॉडी में कम हो जाता है ना, होता नहीं है लेकिन लगता है कि कम हो गया है, उनको कॉम्प्लिकेशन होता है, तो क्या करते हैं? पैर खड़ा कर देते हैं।
जिससे क्या होता है हमारे जो लोअर लिम्ब होते हैं उसमें जो हमारा वेन होता है उसमें वाल होते हैं, है ना, यूनिडायरेक्शनल वाल होते हैं। वही क्या करता है ब्लड को आने से रोकता है। जैसे हम खड़ा करते हैं तो क्या होता है वाल वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स से रिगार्डिंग काम करने लगता है और पूरा ब्लड हमारा ढर के कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। और जब हमारा हार्ट में ब्लड पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमको कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ही क्या करता है सेल और टिश्यू तक पूरे ब्लड को पहुंचाता है। और ब्लड में होता क्या है, ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है कि नहीं होता है, मिनरल्स होते हैं। किसके लिए? सेल और टिश्यू के लिए। और सेल और टिश्यू खाए पिएंगे तो अच्छे रहेंगे, तो हमारा बॉडी भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो वही कह रहा है कि हमारा इस पोजीशन में वेनस रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां पे ब्लड को, हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लेने के लिए ब्लड को कम करना पड़ेगा, आसानी से आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, हेल्प सर्जन असिस्ट लोअर एब्डोमेन। तो सर्जन को लोअर एब्डोमेन, ये हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, ये हमारा अपर एब्डोमेन है, तो लोअर एब्डोमेन में काम करने में क्या होगा, उसको आसानी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे फोर्स लगेगा ना, 100 ऑर्गन नीचे आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे, पेल्विक एरिया। तो लोअर एब्डोमेन और पेल्विक यानी कि नाभि के रीजन में और पेल्विकल रीजन में आसानी से ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकता है? तो हमारा क्या हो सकता है, यूट्रस का ऑपरेशन हो सकता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो सकता है, और हमारा तो यूट्रस में क्या क्या हो सकते हैं, आएगा ना क्वेश्चन कि हमारे यूट्रस में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमारा नसबंदी आसानी से कर सकते हैं, है ना। यूट्रस को पूरा निकाल भी सकते हैं। एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं TLH। टी का मतलब होता है टोटल, एल मतलब होता है लेप्रोस्कोपिक, और एच मतलब होता है हिस्टेक्टमी। यानी कि यूट्रस को टोटली निकालना होता है, किसके थ्रू, दूरबीन के थ्रू, है ना। अगर हाथ से निकालना रहेगा तो सुपाइन रहेगा, लेकिन अगर दूरबीन से निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पैर को ऊपर करना पड़ेगा। क्यों? रीजन है, जैसे मान लो हम सुपाइन में कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, सुपाइन में अगर रहेगा तो क्या होगा, सारा आंत हमारा उसके ऊपर रहेगा यूट्रस के। तो जब हम हाथ से करेंगे तो हाथ से आंत को हटा देंगे, जिससे हमारा यूट्रस एक्सपोज हो जाएगा, निकाल लेंगे। लेकिन जब दूरबीन से करेंगे तो वहां पे पतली पतली पोर्ट लगते हैं और वहां पे लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वहां पे हमारा हैंड इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो वहां पे हम इंसर्ट होंगे, जब जाएंगे ना तो अंदर पूरा वहां पे क्या रहेगा, आंत चिपका रहेगा। लेकिन जैसे पैर ऊपर करेंगे क्या होगा, आंत हमारा साइड साइड हो जाएगा और क्या दिखने लगेगा, यूट्रस। और जब हम ऐसे खड़े हैं तो क्या यूट्रस नीचे की तरफ फोर्स है, लेकिन जब पैर ऊपर होगा तो क्या होगा, यूट्रस लटकने लगेगा, है ना। और जब लटकने लगेगा तो पूरा हमारा लिगामेंट दिखने लगेगा, वहां से हम आसानी से टाई करके निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है वही लैप अपेंडेक्टमी। लैप मतलब क्या होता है, दूरबीन से, और अपेंडिक्स मतलब क्या होता है, अपेंडिक्स। और ECTOMY मतलब क्या होता है, एक्टमी। एक्टमी हमारा क्या है, सफिक्स है। तो एक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ। तो रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, और किसके थ्रू, लैप के थ्रू। तो पूरा नाम क्या हो गया, लैप अपेंडेक्टमी, यानी कि दूरबीन से अपेंडिक्स को निकालने में आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है TLH सर्जरी, यानी कि टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, यानी कि दूरबीन से यूट्रस को निकालने में भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है हाइपोटेंशन मैनेजमेंट में भी हमारा ये पोजीशन बहुत ही सूटेबल होगा। कोई डाउट है किसी को? चलो इसका लाभ क्या होगा, एडवांटेज। तो पहला हमारा क्या होगा, प्रोवाइड इजी असिस्ट टू द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन। आसानी से वहां पे हम एग्जामिन कर सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा यूट्रस में गांठ वगैरह होते हैं या हमारा ओवरी में सिस्ट वगैरह होता है, तो वहां पे हम देख सकते हैं, और देखने के साथ अगर निकालने लायक है तो वहां पे निकाल भी सकते हैं, एक्सीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन फॉर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। किसका, स्पेशली लोअर एब्डोमेन का और पेल्विक रीजन का। क्यों? क्योंकि हमारा अपर एब्डोमेन का नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जैसे पेशेंट ऐसे लेटेगा ना, पूरी आंत कहाँ चली जाएगी, अपर एब्डोमेन में, और यहाँ पे दूरबीन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया ना, तो हमारा स्पेशल ऑर्गन नहीं दिखेगा। लेकिन नीचे का पूरा ऑर्गन आसानी से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंत है वो कहाँ चली आई है, नीचे चले आई है, ठीक है। नेक्स्ट हेल्पफुल इन सीवियर केस ऑफ हाइपोटेंशन। जब मरीज को अचानक हाइपो में चला गया, बीपी अचानक कम हो गया, है ना, बताया है ना कि ब्लड देते समय किसी का खून कमी हो जाए तो क्या करते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, रिवर्स टेंडन को बनाएंगे तो क्या होगा, पैर ऊपर जाएगा
और खून आसानी से हमारा कहाँ चला आएगा, हार्ट में चला आएगा, जिससे हमारा बीपी क्या हो जाएगा, मैनेज मैनेज हो जाएगा। ठीक है। रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो पहला हमारा हो गया रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्यों होगा, क्योंकि हमारा देखो ये जो पोजीशन है, पैर ऊपर उठा है, तो लंग्स हमेशा कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे रहेगा तो भी हमारा लंग्स अच्छे से फैलेगा। अगर नीचे नहीं है तो क्या होगा, लंग्स को यानी कि सांस लेने में हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। सांस लेके देखो, खींचते हैं तो क्या होता है, नीचे से खींचते हैं ना, खींचने में हेल्प मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे हम रिवर्स टेंडन में बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आंत आके कहाँ चिपकी हुई है, यहाँ पे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में लंग्स होता है, लंग्स के नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। जैसे आंत आएगी, डायफ्राम को क्या करेगी, फ्लैट कर देगी, चपटा कर देगी, और सांस लेना हमारा धीरे धीरे बंद हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो वही कह रहा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, रिस्पायरेशन डिफिकल्टी होगा। नेक्स्ट, रिस्क फॉर एक्सप्रेशन। बहुत अच्छी बात है कि हमको सरकने का चांस, यानी कि स्टमक का जो कंटेंट रहेगा वो आसानी से कहाँ चला आएगा, जैसे हमारा आंत आएगा तो हमारा स्टमक है, पहले ऐसे था, सरकने का चांस नहीं है, ऐसे ही है ना हमारा जैसे का। जैसे उल्टा होगा क्या होगा, वाल खुल जाएंगे और जो स्टमक का कंटेंट है, जूस वगैरह है, कहाँ जाएंगे, माउथ में आएंगे, और माउथ में क्या खुला रहता है, ट्रकिया, आसानी से हमारा एक्सपेट हो जाएगा और मरीज की वहां पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल, इंट्रा मतलब क्या होता है, के अंतराल, और क्रेनियल मतलब क्या होता है, क्रेनियल बोन, और प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव। यानी कि जो हमारा ब्रेन है ये हमारा ब्रेन है, हम ऐसे खड़े हैं तो इसमें कोई प्रेशर है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो हमारा ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आता है। तो ब्रेन में उत्पत्ति होती है और निकलता कहाँ तक है, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ से हमारा ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो कोई इसमें प्रेशर आ रहा है नहीं। जैसे हम पेशेंट को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, नीचे वाला जो हमारा फ्लूइड है कहाँ चला जाएगा, सीधे ब्रेन में चला जाएगा। तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में सीएसएफ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे पेशेंट को क्या हो जाएगा, हेडेक वगैरह हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, जैसे हमारा पेशेंट ऊपर जाएगा, हार्ट पे भी दबाव आएगा, जब हार्ट पे दबाव आएगा तो क्या करेगा, पंपिंग स्लो हो जाएगा, और जब पंपिंग स्लो होगा तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, डिजनेस आ सकता है, यानी कि चक्कर आ सकता है मरीज को। क्यों, क्योंकि खून की कमी हो तो क्या होगा, चक्कर तो आना ही है। नेक्स्ट, नर्व कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है ना। नर्व कंप्रेशन हमारे बॉडी के किसी पार्ट का हो सकता है, जहां पे दबेगा वहां पे हमारा कंप्रेशन हो सकता है।